एक्सपेट्रिएट्स खेल रहे थे, अच्छा। यानी उन ममालिक के लोग जो दूसरी जगहों से आकर यहाँ पर मुक़िम हैं। जी जी। लेकिन पहली मर्तबा अमेरिकन भी इंटरेस्टेड हुए हैं कि जी हमारे बच्चे भी जी। क्रिकेट खेलें। तो मेरा सही। ख्याल है बहुत मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। सही। और अमेरिका इज ए वेरी वेरी बिग मार्केट, यानी बिगर मार्केट देन इंडिया। सही। तो ये एक बहुत बड़ा चार्म है, और आईसीसी इसीलिए चाहती है जी। कि अमेरिका में क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा हो। सही। 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 अच्छा हसन भाई, चूंकि मौसम की हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम के आगाज़ में, तो आप ये बताइए कि अमेरिका का मौसम इस वक्त गर्म है या नॉर्मल है या ठंडा है? भाई आपने क्रिकेट का एक सवाल किया ना। जी। इत्तेफाक से यहाँ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये एक स्टूडियो है। अच्छा। और यहाँ पर एक मेरे बड़े अजीज दोस्त बैठे हुए हैं जो लाहौर से हमारे दोस्त हैं, जी बड़े जी। पुराने, जी जी। बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं। अभी हाल ही में इनकी एक बहुत शानदार किताब आई है। तो मैं ये चाहूँगा मौके से फ़ायदा उठा के कि जी इनसे बातें हम करें। पहले तो क्रिकेट के बारे में इनसे पूछें, जी। जी और उसके बाद मैं चाहूँगा कि अपनी किताब के बारे में भी ये थोड़ी सी रोशनी डालें और खुद अपना तारुफ करवाएं भरपूर तरीके से। जी। जी जी बिल्कुल। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी बस ठीक ठाक है। मेरा नाम इकबाल खोखर है, जी जी जी। और मैं 40 साल से अमेरिका में हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। और इससे पहले मैं लाहौर में था। मेरा ताल्लुक समझ शोबिस से, फिल्म इंडस्ट्री से, सहाफत से रहा। माशाल्लाह। और मैं फिल्मी अखबारों में लिखता रहा हूँ। अच्छा। पीटीवी को भी कवर किया है। जी अच्छा। जी। जी 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 जी। तो ये बताइएगा कि अच्छा आप। क्रिकेट की बताइए, यहाँ पर जी आप क्या वैसे करते हैं इस इवेंट से क्या? अच्छा इस इवेंट से ये है कि मैं एक चीज और इजाफा कर दूं जी जी। कि यहाँ कुछ 30 साल पहले मैनहट्टन में एक मैच हुआ था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का। अच्छा। और उसमें ब्रायन लारा शायद पहली दफा आए थे। अच्छा। और जो थे ना, ये भी नए थे हमारे इंजी भाई। अच्छा। फर्स्ट नौजवान थे, बिल्कुल बिल्कुल, अब एक आध मैच खेल के तो यहाँ आए थे। सही। तो बहुत अच्छा क्राउड था। मैं अभी चूंकि इस पे तो वो दिखा नहीं सकता, मैं वो पिक्चर दिखा दूं, मेरे हम्म कैमरे में इसमें है। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इस दफा भी वहाँ ये मैच करवाना चाहते थे उसी जगह पे। अच्छा। लेकिन वहाँ की जो कम्युनिटी थी वो कहती थी इतना बड़ा मैच और इतना बड़ा क्राउड होगा ना, तो हम्म हमारे लिए ट्रैफिक के और दूसरे शोर शराबे होंगे। तो उन्होंने, उनका जो बोर्ड होता है ना जिसने अप्रूव करना होता है, हर यहाँ आपको पता है काउंटी और उसका बोर्ड होता है। तो अच्छा। वो फिर इनकार होके तो फिर नासो काउंटी में जो है ना वहां पे हुआ ये। अच्छा। 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 तो मेरा ताल्लुक, मैंने बता दिया कि अखबार यहाँ आया हूँ, तो फिर मैं अखबार से ताल्लुक रहा, साथ साथ में बिजनेस भी करता रहा। माशाल्लाह और माशाल्लाह। यहाँ जो है, जो हसन जलील साहब को बताया कि मैंने बड़े सगीर के, ना हम्म। सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंडिया पाकिस्तान के जो बड़े टॉप के लीडर, सियासतदान, गुलूकार, अदाकार। जी और अभी मैं बैठा हुआ, चेन्नई की बात हो रही थी, तो जी जी। चेन्नई की सबसे सुपरस्टार वजंती माला का मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। माशाल्लाह, क्या बात है। वजंती माला का। वाह वाह वाह, क्या हाँ बात। जी। तो वो चेन्नई उस वक्त मद्रास ही नाम था, आपको पता ही है। जी तो जी। मुझे एकदम मेरी रगे क्या आती है हल्की है तो भाई देखो, तो वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, उसने बहुत बड़े राज कपूर साहब और जो टॉप के उस वक्त अदाकार थे ना, दिलीप साहब और सारे, जी जी। उनके साथ सर्व किया हुआ, और बड़ी मशहूर मरूफ थी। सही। मतलब मेरे साथ इसी तरह जैसे अब हसन जलील साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह गपशप हुई, इसी तरह सारे। बल्कि और अलावा तक उनका बेटा यहाँ जर्सी में होता है, न्यू जर्सी में। जी जी। तो वो भी सुन रहा था अपनी मम्मी बातें, जो बचपन की या जवानी की या फिल्म इंडस्ट्री की थी। जी। तो मुझे बड़ी मोहतात हो कि उनसे फिल्मी और मानवी बातें करने पड़ रही थी। मैं ये अच्छा। भी नहीं कह सकता कि भाई उन्हें जरा सा जरा आगे कर ले। तो अच्छा। इसी तरह ये किताब आई है, इसमें हसन जलील साहब का भी एक मैसेज है, बड़ा प्यारा सा मेरे लिए था जब मैं किताब शुरू करने लगा था। जी जी। इसमें कुछ 16 शख्सियात के इंटरव्यू हैं, और 30-35 शख्सियात से मुलाकातें हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा। जिसमें मुलाकातों में है इंटरव्यू में इमरान खान, जी। नुसरत फतेह अली खान, सही। वजंती माला, सही। शिवानंद, सही। और वजीर, आई थिंक तो वजीर आजम है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, अच्छा। इमरान खान, और सही। जो आजकल वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब। जी तो जी। मेरी किताब में 3 तो वजीर आजम है। ओहो। इसी तरह हमारे न्यूयॉर्क के कुछ लोकल हीरो भी हैं इसमें। जी। गफर साहब का भी एक इंटरव्यू है, अच्छा। और इसी तरह और दोस्तों के भी है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब की जो पज़ीराई है जी वो जी।
तवक्को से भी ज्यादा अच्छी होगी। मैं खुद अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। माशाल्लाह। तो आज मैं इनको ये किताब भी आज हैंड ओवर करनी है अपने दोस्त को। सही। तो और कोई आपका सवाल है तो कर ले, ठीक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत माशाल्लाह। आप शुक्रिया। प्रोग्राम के और अंदर हमारे साथ शामिल इकबाल हो गई, मौलवी बहुत बड़ी साहब जो बात है। हैं, जी जी। हाँ वही मैंने कहा मतलब मौका अच्छा था, ये मुझे मिलने के लिए आए हुए थे और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपकी किताब अगर आपने नहीं दी तो मैं छीन के ले लूंगा, ये जुमला था। सही बात है, सही बात अच्छा, है। इन्होंने भी एक बात की तो मुझे भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया याद आया। जी जी। मैं था मेरे ख्याल में 6 या 7 साल का। अच्छा। तो वो उस जमाने में सुरैया एक अदाकारा होती थी जो गाती भी थी। और अच्छा, सुरैया अच्छी शक्ल सूरत की थी, बहुत खूबसूरत नहीं थी, सही। लेकिन वो बचपन बचपन होता है ना। अच्छा, जी। मुझे सुरैया बड़ी पसंद थी। और अच्छा। इस हद तक पसंद थी कि हमारे घर में सुरैया की जान की बुराई करते थे और मैं हर एक से लड़ने के लिए तैयार होता था अच्छा। कि सुरैया को बुरा वाला कुछ ना कहो। तो मेरी अच्छा। दादी मजाक में कहा करती थी कि तुम बड़े हो जाओ हमारे, तो हम तुम्हारी सुरैया से शादी करवाओ। अरे वाह। तो ये, हाँ। क्या बात है, क्या ये बात। देखे इन्होंने सुरैया से अपने इश्क, वो बचपन के इश्क का जिक्र किया। तो मेरी इस किताब में देवानंद का जो इंटरव्यू है ना, उसमें उनको सुरैया से इश्क था। अच्छा। पहला इश्क जो है ना, वो कहते हैं, मेरा इंटरव्यू में उन्होंने बताया, वैसे भी मुझे मालूम ही था जी। कि मेरा पहला इश्क उनके साथ था सुरैया के। लेकिन वो चीज, चूंकि आपको पता मुस्लिम थी और ये हिंदू, और वो उस वक्त आड़े आ गया उस खानदान का, जी जी। तो इनकी शादी नहीं हुई। लेकिन उसमें खूबी ये है कि शायद हसन चिनी साहब की वजह से भी, और देवानंद जो है तो उसने शादी नहीं की सारी उम्र। ओहो हाँ जी। हाँ और सही। उन्हें देवानंद साहब ने कर ली थी बाद में। अच्छा। और हासिफ साहब, जी जी। इसीलिए देवानंद मेरे हमेशा रकीब रहे। हाँ बिल्कुल। अब वो असल क्यों में जनाब, आपको कैसा लगा मुलाकात इकबाल साहब से? बिल्कुल जी, इकबाल साहब से बहुत मजेदार मुलाकात रही, और ये छोटी सी नहीं, मुलाकात बहुत है। जबरदस्त आदमी हैं और बिल्कुल। बहुत माशाल्लाह काम कर रहे हैं। सही। तो हम इंशाल्लाह मुलाकात कराते रहेंगे जिस तरह हमने वादा किया है आज लोगों से। बल्कि कोशिश करूंगा मैं इस दफा जब पाकिस्तान आऊंगा जी जी। तो हम कुछ इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि मेरे बाद भी आप उनको चला सकें, बिल्कुल। प्लेयर्स के और शोबिस से जो मुताल्लिक अफराद हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। जनाब, बिल्कुल। आप फरमाइए आप। बिल्कुल हसन भाई, चूंकि प्रोग्राम की बात हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि गर्मी जो है वो मौसम इस वक्त चेंज हो रहा है, तो इस वक्त क्या मौसम है अमेरिका का? भाई यहाँ भी मौसम बहुत गर्म है और इस मरतबा गर्मी खिलाफ तवक्को बहुत ज्यादा है। अच्छा। मसलन कल मैं आज न्यूयॉर्क में हूँ। अच्छा। कल मैं वर्जीनिया में था और वर्जीनिया में जब हमने ड्राइविंग शुरू की अच्छा। उस वक्त वहाँ पर टेम्परेचर था 106 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड। सही। तो यहाँ पर आमतौर पे 106 डिग्री होता नहीं है, अच्छा। और वो भी इतनी ज्यादा तपिश धूप में। हम्म। और पहले एक रिवायत होती थी कि 2-3 दिन गर्मी पड़ी, आंधी आई, बारिश आई। आंधी तो खैर नहीं आती थी, बारिश आई और मौसम अच्छा हो गया। हम्म। इस मरतबा वो भी नहीं हो रहा। ओहो। तो आपने कुछ जो गर्मी है वो वहां से यहाँ भेज दी है ना, ये बड़ी ज्यादती की। मैं ट्रांसफर किए, मैंने कहा बहुत मजे में बैठे हैं ठंडे ठंडे मौसम में, जरा कुछ गर्मी को एंजॉय करें आप। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। ये एक आप लोगों को जरा ये यकीन दिला दें, बीच में जो 2 गैप आए इंशाल्लाह आप नहीं आएंगे। नहीं नहीं, और इंशाल्लाह आपके इंशाल्लाह। मैसेजेस इसीलिए कुछ थोड़े से कम आए हैं, लेकिन आप मैसेजेस अपने जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप फर्ज कीजिए एक मिस भी हो जाएगा ना, तो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उसे शामिल करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। खासतौर से जो हमारे मतलब भारत में सुनने वालों की बहुत बड़ी तादाद है जो हमें रेगुलरली मैसेज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और मैं बिल्कुल। उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। सही और बात। चूंकि मैंने आपके 44 शहर देखे हुए हैं, जी हाँ। तो इसलिए मुझे हर शहर की बड़ी बड़ी हसीन यादें हैं। जिस तरह मैंने भी बताया था कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इंडिया के मेरे ख्याल है कोई 26 या 27 टूर किए हैं, वाह, सही जिनमें बात। ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों टूर शामिल हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अच्छा बिल्कुल हसन भाई, चूंकि आप जो हैं आपने इतने सारे टूर्स किए हुए हैं। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ फर्ज करें, जैसे हमारे यहाँ है क्या कहते हैं, सराई इलाका जिसे कहते हैं, थर का है, तो वहाँ पे जो इलाका है वो कौन सा इलाका कहलाता है? राजस्थान जो रा- है वो बेसिकली रेगिस्तान ही है। जी जी। और लेकिन राजस्थान में बड़े खूबसूरत शहर हैं, जैसे अजमेर शरीफ है, जाहिर है उससे आपको पता है रूहानी वाबस्तगी भी है हमारी। हम्म। छोटे छोटे शहर बहुत हैं। सही। जयपुर वहाँ का बहुत खूबसूरत शहर है जहाँ मैंने बड़ा वक्त गुजारा। हम्म। और जयपुर में जो है वहाँ पर जो पुराना इंडिया है, जी यानी बादशाहों महाराजों के ज़माने का, जी। जी। उसकी झलक जा बजा मिलती है। सही। हमें भी जिस होटल में हम ठहरे जी वो उसका नाम था जो है ना राम बाग पैलेस। जी। ये तमाम होटल्स जो है, तमाम जो किले होते थे ना और हम्म महल, उन हम्म। सबको अब वो होटल्स में तब्दील कर दिया गया है।
सही तो वहां पर रहते हुए आपको ये अंदाजा होता लगता है कि आप जैसे महाराजा हैं कोई, और आप किसी जो है ना फीलिंग आपको